दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसका 30% रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। ये नंबर 2011 में सिर्फ 20% हुआ करता था, मतलब 50% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो बढ़ते एनर्जी डिमांड और बढ़ते मार्केट शेयर का फायदा उन कंपनीज को होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी के 5 स्टॉक और उनका क्विक ओवरव्यू बताने वाला हूं, जिन्हें मैंने टाइम स्टैम्प भी करके रखा है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सेक्टर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इंडिया में 2023 तक के 200 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी रिन्यूएबल सोर्सेज से, और इसे 500 गीगावाट तक के पहुंचाने का प्लान है मोदी जी का 2030 तक के, है ना मोदी जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये बिजली बेसिकली बिना फॉसिल फ्यूल को जलाए बनती है, तो इसमें पर्यावरण के ऊपर में एमिशंस के थ्रू होने वाला इंपैक्ट काफी कम होता है। इसमें सूरज, हवा, पानी जैसे सोर्सेस का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही नेचुरल सोर्सेस है। एकदम हर्बल, नेचुरल, वेज बिजली मिलेगी आपको। अच्छा, इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए ESG स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस भी बहुत सारे फर्म्स अडॉप्ट कर रही है। इसमें एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के बेसिस पे स्कोरिंग दी जाती है। फिर इन्वेस्टर्स इसमें एनालाइज करते हैं कि इसमें ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, ये कंपनी पोल्यूशन भी नहीं फैला रही है, वगैरह वगैरह, और इसके बेसिस पे ये स्पेशल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग करते हैं। अब ये एनर्जी बिजनेस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री की तरह काम करता है। एक बार इंस्टॉलेशन कर दिया तो O&M का एक्सपेंस बेयर करो और नेचर की मदद से कम लागत में अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, जो कि इस केस में इलेक्ट्रिसिटी होती है। और इस प्रोडक्ट की खास बात यह है कि इसको जितना प्रोड्यूस करोगे उतना डिमांड है। बेसिकली इंडिया में बिजली का डिमांड बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ एनर्जी हंग्री कंट्री, करेक्ट? रिन्यूएबल एनर्जी में एक और फायदा है कि हवा, पानी और सनलाइट का कॉस्ट समय के साथ इंक्रीज नहीं होगा। जहां कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्रूड ऑयल और कोल के प्राइस के वेरिएशन की वजह से बिजली का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी वेरी होता था। तो ये ESG इन्वेस्टिंग स्टाइल, 500 गीगावाट बाय 2030, इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड और जनरल पृथ्वी के प्रति हमारा प्रेम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रखता है। अब मैं आपको टॉप 5 स्टॉक्स बताने वाला हूं जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के टॉप प्लेयर्स हैं। ये ध्यान रखिए कि ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप या तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए या तो फिर खुद फाइनेंशियली एजुकेट हो जाइए, ताकि आप अपने एनालिसिस के बेसिस पे डिसीजन ले पाए। और ये लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो लास्ट वाला स्टॉक सबसे बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहला स्टॉक है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसके पास में 25 साल तक के PPA है, मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट, जो कि सरकार ने अदानी ग्रीन के साथ कर रखा हुआ है। और जब बायर साइड से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर बिजनेस करना वैसे भी आसान बन जाता है। अब इस स्टॉक के फाइनेंशियल्स को अगर आप देखेंगे तो इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू इसका इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंपनी हैज हाई डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि चिंता का विषय है। हाई डेट टू इक्विटी रेशियो और लो DII होल्डिंग इस स्टॉक को नंबर 5 पे रखती है। टेक्निकल्स के बेसिस पे ये स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है। 75% का ग्रोथ पोटेंशियल रखता है ये। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में अभी रिकवरी फेज में है। अगला स्टॉक है SJVN। ये इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी है। इस कंपनी के पास में 2 बड़े हाइड्रो पावर प्लांट्स, 2 बड़े विंड एनर्जी के प्लांट्स और 2 छोटे सोलर प्लांट्स है। कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है और कंपैरेटिवली इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी लो है इस कंपनी में। करंटली अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं दिख रही है एंड वैल्यूएशन फ्रंट से भी करंटली थोड़ा ओवर वैल्यूड है। इसके चार्ट को अगर हम देखें तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक अभी बहुत भाग चुका है। 6 महीने में 150% के रिटर्न्स दिया है इसने। तो यहां तो चार्ट एनालिसिस होने से रहा कुछ समय तक। ऐसे ही चार्ट्स को देख के रिटेलर्स अक्सर बहक जाते हैं और फिर वो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते इन ओवर वैल्यूड स्टॉक को परचेज कर लेते हैं। इन्हीं गलतियों को अवॉइड करने के लिए मैंने एक 7 लेसन का कोर्स डिजाइन किया है स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। इस कोर्स में हम 6 एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पे स्कोर देते हैं। अगर स्कोर 4 से ऊपर हो तो हम बाय करते हैं, एल्स हम अवॉइड करते हैं। अगर आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन यूज कीजिए कूपन कोड DOJI और पाए इंस्टेंट 40% डिस्काउंट। अच्छा, अब तीसरा स्टॉक है JSW एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में इसका भी काफी बड़ा योगदान है। 6000 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स है, जिसमें विंड से 61%, हाइड्रो से 27% और सोलर से 11% बिजली बनती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इस कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बहुत है। ज्यादातर आप देखोगे कि ऐसे हाई कैपेक्स वाली कंपनी में डेट बहुत होता है, तो ये बड़ी कॉमन चीज है। लेकिन नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, सो ऑल इज वेल। अब टेक्निकली ये वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है रिन्यूएबल स्टॉक्स में। इसमें हुआ है कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट विद रीटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगला स्टॉक है KPI ग्रीन। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो सोलर सेगमेंट में अमेजिंग काम कर रहा है। ये IPP एंड CPP मॉडल से रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब खुद तो सोलर के बिजनेस में है ही और दूसरों को भी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप देखेंगे तो इसका ROCE काफी हाई है, 24% पे, और ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी स्टैंडर्ड है। इंटरेस्ट पेमेंट भी काफी है, जैसे ऑलमोस्ट सबका ही सीन है। नेट प्रॉफिट अगेन समय के साथ बढ़ रहा है, जो कि अगेन बेहतरीन बात है।
इसका भी चार्ट कुछ ऐसा है जिसमें लेवल्स प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टर्स को कंसोलिडेशन फेज के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और फाइनल स्टॉक जो रिन्यूएबल सेगमेंट में मेरा फेवरेट है, टाटा पावर। ये है नंबर 1 सोलर रूफटॉप ईपीसी कंपनी फॉर 8 इयर्स इन अ रो। टाटा पावर के पास में 1000 मेगावाट विंड, 880 मेगावाट हाइड्रो, लगभग 450 मेगावाट वेस्ट हीट रिकवरी प्लस 3000 मेगावाट सोलर कैपेसिटी है। इस स्टॉक के भी फाइनेंशियल्स में आप यही देखोगे कि इसका इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है, अदरवाइज इस स्टॉक का रेवेन्यू तो समय के साथ बढ़ ही रहा है। टेक्निकली अगेन इस चार्ट ने दिया है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट, जिसका टारगेट आप कुछ इस तरह प्लॉट करोगे, लगभग 413 के आसपास आता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप खुद से अंडर वैल्यू स्टॉक की लिस्ट निकालना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।